बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अमीर उमर चमन और आप देख रहे हैं स्टेट फॉरवर्ड। नाज़रीन, पंजाब के दीगर अजला की तरह चनियोट के अंदर भी रेस्क्यू 1112 के अंदर जो है मोटरसाइकिल सर्विस शुरू कर दी गई है। ये सर्विस चनियोट के शहरियों के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होगी, क्योंकि चनियोट इंतहाई कदीम शहर है और इसकी गलियाँ जो है वो इंतहाई तंग हैं। यहाँ पे पेशेंट लाते और ले जाते हुए जब एम्बुलेंस वहाँ तक नहीं पहुँचती रेस्क्यू की, तो बहुत से मरीज़ जो हैं वो पहले ही घरों के अंदर दम तोड़ जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में चनियोट के अंदर मोटरसाइकिल सर्विस किसी नेमत से कम नहीं। हमारे साथ रेस्क्यू 1112 के ऑपरेशनल मैनेजर कैसर शाह साहब मौजूद हैं। हम इस सर्विस के बारे में मज़ीद उनसे पूछेंगे कि सर्विस क्या है और लोग इससे किस तरह मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया कैसर साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि चनियोट में इस वक्त रेस्क्यू 1112 की कितनी गाड़ियाँ काम कर रही हैं और वो कौन कौन सी हैं। इसके अलावा हमारे चनियोट को इस वक्त कितने मोटरसाइकिल जो हैं वो मिले हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास अभी 34 मोटर बाइक सर्विस के लिए मोटरसाइकिल आए हैं और जो कि मज़ीद बढ़कर 50 तक जाएंगे इंशाल्लाह, जब हमारा बाकी स्टाफ ट्रेन आउट होकर पास आउट होगा। और उसके बाद हमारे पास एम्बुलेंसेज जो हैं वो 15 हैं इस वक्त, जबकि फ़ायर व्हीकल हमारे पास 5 हैं। इस तरह हमारे पास एक रेस्क्यू व्हीकल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रेस्क्यू ये बाइक सर्विस स्टार्ट होने से आपको पता है कि जिस तरह हमारे चनियोट के अंदर कंजस्टेड एरियाज़ हैं, तंग गलियाँ हैं, तो वहाँ पर रिस्पॉन्स टाइम हमारा बेहतर होगा। उसके अलावा रश में पीक आवर्स के अंदर हमारी बाइक सर्विस जो है वो ईज़िली रिस्पॉन्स करेगी। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव। कैसर साहब, ये भी बताइए कि मोटरसाइकिल में क्या क्या चीज़ें, जो एक हमारे पास मोटरसाइकिल है, जिस तरह एम्बुलेंस के अंदर तो हर चीज़ मौजूद होती है, फायर का भी किट्स मौजूद होती हैं, वहाँ पे जो है अपना मुख्तलिफ जो है फ़र्स्ट एड बॉक्स भी मौजूद होता है। मोटरसाइकिल के अंदर क्या ऐसी कोई चीज़ें मौजूद हैं, क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, काइंडली ये भी थोड़ी सी तफसीली बता दें। जी बिल्कुल, हमारी मोटर बाइक्स सर्विस के अंदर उसमें फ़ायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, जो कि कोई भी छोटी सी लेवल की आग है उसको बुझाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा ऑक्सीजन का एक सिलेंडर होता है, जो कि बेसिकली जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो उसके लिए। उसके अलावा हमारे पास एक मेडिकल एमरजेंसी किट्स है, जिसके अंदर मेडिकल के रेलिवेंट जितनी भी फर्स्ट एड की ज़रूरत है वो मेडिसिन होती हैं। ट्रॉमा किट है इंजर्ड पर्सन के लिए, ट्रोमेटिक एमरजेंसी जो एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह सफिशेंट है, जो कि भी मतलब। कैसर साहब, जो हमारे पास एम्बुलेंसेस काम कर रही हैं रेस्क्यू 1112 की, उसके ऊपर तो 2 से 3 जो आदमी हैं उनका अमला तैनात होता है, जिसमें एक ड्राइवर होता है, इसी तरह एक जो होता है वो 2 साथ एक आदमी जो होता है वो स्ट्रेचर वगैरह को करने के लिए होता है। इसी तरह अगर आपको देखा है तो एक अमला जो बाज़ दफ़ा देखने में आया वो भी ये भी होता है, उसको हेल्थ की तमाम मालूमात होती हैं। लेकिन मोटरसाइकिल के ऊपर जो अमला तैनात किया गया वो सिर्फ एक शख्स होगा। आया वो जो शख्स जो अमला तैनात होगा, जो शख्स होगा, जो आपका एहलकार होगा, उसकी कितनी तालीम है और वह तालीम के लिहाज से क्या वो इन तमाम चीज़ों से रोशनास है कि अगर किसी जगह पे आग लगी हो या किसी जगह के ऊपर दो आप जो कहते हैं कि मेडिकल की सहूलियात मुहैया करें, तो उसको इस बारे में कोई इल्म है? जी बिल्कुल, हमारा जो स्टाफ है ये बेसिकली इनका बैकग्राउंड भी मेडिकल से रेलिवेंट होता है और 6 माह इनकी ट्रेनिंग होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रेंड हैं। और इसके बाद अगर ये ज़रूरी है कि बाइक ने रिस्पांस किया तो एम्बुलेंस नहीं जाएगी, तो सबसे पहला रिस्पांस मोटर बाइक का होगा। उसके बाद अगर पेशेंट को ज़रूरत है तो उस सूरत में फिर एम्बुलेंस भी रिस्पॉन्ड करेगी। कैसर साहब, आप क्या समझते हैं कि चनियोट जैसे इलाके के अंदर क्या ये सर्विस कामयाब होगी? मोटरसाइकिल ऑलरेडी यहाँ पे आपकी एम्बुलेंसेस भी काम कर रही हैं, यहाँ पे आपके फायर की गाड़ियाँ भी काम कर रही हैं, तो इस दौरान ये सर्विस जो है मोटरसाइकिल की, ये चनियोट में किस हद तक कामयाब होगी और कैसे कामयाब होगी? जी आपको बेहतर पता है, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे 3 जो मेन हाईवेज़ हैं उनके ऊपर शुगर मिल्स हैं, तो वहाँ पे रश हो जाता है ट्रॉलीज़ की वजह से, बाज़ दफ़ा रोड ब्लॉक भी हो जाता है। तो मोटर बाइक का रिस्पॉन्स करना इंतहाई ईजी होगा, और चाहे वो रोड ब्लॉक भी होगा तो मतलब हमारे पास अल्टरनेट सोर्सेज होते हैं जहाँ से वो मोटर बाइक निकल सकता है। तो ये बहुत बेनिफिट होगा हमारे लिए। कैसर साहब, ये भी बताइए कि पूरे पंजाब के अजला जो हैं 36 जो अजला हैं उनमें 35 के अंदर जो हैं ऑलरेडी मोटरसाइकिल की सर्विस जो है पहले डिवीज़नल लेवल पे दी गई थी, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी दी गई है, तो वहाँ पे 50-50 मोटरसाइकिल दिए गए हैं। लेकिन चनियोट के अंदर सिर्फ जो है वो 34 मोटरसाइकिल दिए गए हैं। चनियोट के साथ क्या ये सौतेली माँ जैसा सलूक नहीं है? मोटर बाइक सर्विस जो है ये पहले तो बड़े अजला जो थे डिवीज़नल लेवल पे स्टार्ट हो चुकी थी। आज इसकी ओवरऑल पूरे पंजाब के अंदर लॉन्चिंग है, तो पूरे पंजाब में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सबको 50 बाइक्स दी गई हैं। तो ये सफिशेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर हम तहसीलें भी हमारी कवर होंगी, लालियाँ और बाना के अंदर भी ये सर्विस जाएगी।
और इससे हमारा रिस्पॉन्स टाइम इंशाल्लाह बेहतर होगा। कैसे साहब ये भी बताइए कि चनियोट के अंदर ये जो आपका हमारा रेस्क्यू 1112 की तरफ से शुरू किया गया मोटरसाइकिल सर्विस, ये मोटरसाइकिल सारा दिन क्या आपके ऑफिस के अंदर खड़े रहेंगे, जहाँ पे कॉल आएगी वहाँ पे जाएंगे, या आप शहर के मुख्तलिफ पॉइंट्स बना देंगे कि उन पॉइंट्स के ऊपर जाके ये मोटरसाइकिल सारा दिन खड़े रहेंगे और आपकी वायरलेस या आपका फ़ोन जो उनको जाएगा वो मुतलका जगह पे पहुँच जाएंगे? दूसरी तरफ अगर पॉइंट्स बनाए गए हैं तो वो पॉइंट्स कैसे हैं, क्या उनके को पहले कोई निशानदेही की गई है, उनका कोई रोड मैप तैयार किया गया है? जी बिल्कुल, इसके लिए हमने अपना पिछले साल का और डाटा एनालिसिस कर लिया हुआ है कि हमारे किन जगहों पे ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कहाँ पे मेडिकल की एमरजेंसी ज़्यादा आ रही हैं, तो उस हिसाब से हम इनको डिप्लॉय करेंगे मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर जहाँ पे हमारा रिस्पांस टाइम उन एमरजेंसीज़ को देखते हुए शॉर्ट डिस्टेंस होगा, वहाँ पे रिस्पॉन्स करेंगे। बहुत शुक्रिया कैसर शाह साहब, ऑपरेशनल डायरेक्टर जो हमारे ऑपरेशनल मैनेजर जो है रेस्क्यू 1112 के, उन्होंने हमें टाइम दिया स्टेट फॉरवर्ड के लिए। नादीन, रेस्क्यू 1112 का ये जो काम है ये पिछले दौर में परवेज़ इलाही साहब ने शुरू किया था 2004-05 में। उसके बाद इसके अंदर मुख्तलिफ जो है तरामीम की गई, काम चलता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पंजाब का बेहतरीन प्रोजेक्ट के तौर पर काम कर रहा है। 2013 से 2018 के अंदर इसके अंदर ये तरमीम की गई कि शहबाज शरीफ ने कहा कि जब तंग गलियों के अंदर मुख्तलिफ ऐसे मकामात रश के अंदर जो है वो हमारे पेशेंट फंस जाते हैं, तो उस वक्त उन्होंने ये मोबाइल सर्विस शुरू की, मोटरसाइकिल मोबाइल सर्विस। रेस्क्यू 1112 के अंदर ये मोबाइल सर्विस का आना मज़ीद बेहतरी की तरफ चला गया और ये तजर्बा कामयाब भी रहा। अब दोबारा परवेज़ इलाही साहब ने इसको मज़ीद एक्सटेंड करके, ये जो पहले डिवीज़नल लेवल के ऊपर थी शहबाज शरीफ साहब ने की थी, अब यही सर्विस उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी कर दिया है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो हमारी ये सर्विस मुहैया की गई है, इससे हमारे शहरियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हुकूमत वक्त की तरफ से एजुकेशन और हेल्थ की फ़ैसिलिटीज़ जो है वो मुफ्त मिलती हैं। ये किसी भी जो है मुअज़्ज़म मुआशरे के अंदर ये चीज़ पाई जाती है। चनियोट के अंदर या पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इस तरह की सर्विस बेशक किसी नेमत से कम नहीं। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।